बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों और डरते दिलों को मेरा सलाम। सुबह बखैर, आज की सुहानी ठंडी सुबह मुबारक हो मेरे तमाम दोस्तों को, मुझे सुनने वालों को, मुझे बर्दाश्त करने वालों को। आपका होस्ट आपका कमर रहमानी खादिर रहमानी बरादरी। आज बड़ी अच्छी टॉपिक पे बात करेंगे हम डॉक्टर शराफत साहब से। अभी ये क्योंकि दोस्त मुझे मिले ट्रैक के ऊपर, तो उनसे ज़रा कमर भाई क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कमर साहब ने फिर बाद में चले जाना, दोबारा एंट्री डालनी है, मुझे पता है रास्ते में हमें पकड़ लेना इन्होंने। कमर साहब क्या हाल चाल? तो अभी आज ना वो डॉक्टर शराफत साहब अभी थोड़ी देर में मेरे दोस्तों मिलते हैं। और क्योंकि आजकल खारिश का जो वायरल आया हुआ है ना, जो स्कैबीज कहते हैं, स्कैबीज, वो स्कैबीज आया हुआ, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि ये एक दूसरे को नहीं लगता, लोगों का वहम है। अभी ज़रा मेरा वेट कीजिएगा, अभी डॉक्टर शराफत साहब मुझे नज़र आ गए आते हुए, उनसे बात करते हैं। ठीक है जी, फिर आपको मिलते हैं दोबारा। कमर साहब ने भी जाना, मलिक साहब ने भी जाना, फिर हम इकट्ठे होते हैं 2-4 मिनट बाद। आपको वहाँ से दोबारा थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डॉक्टर शराफत साहब से मुलाकात हुई है मैं मॉडर्न पार्क से। मैंने हल्की सी बात की कि आज मूड कोई ना था आने का, कि खारिश जो लगी है हल्की हल्की, स्कैबीज कहते हैं पता नहीं डॉक्टर उसको, उसके बारे में मैंने बात की। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी आदत से मुझे हदीस और कुरान और सुन्नत में बयान किया कि खारिश लगती नहीं है किसी से। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर शराफत साहब, ये खारिश के बारे में जो कॉन्सेप्ट फैला हुआ है एक से दूसरे को, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आवाम को आगाही तो दें ज़रा सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर रहमानी भाई ने कहा कि मेरे बच्चे ना स्कूल से खारिश ले आए, तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मैंने इन्हें कहा कि खारिश एक से दूसरे को नहीं आती। तो इन्होंने बड़े मुताज्जिबाना अंदाज में कहा अच्छा। तो फिर मैंने इनको एक हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक खारिश वाला ऊँट हमारे ऊँटों में आ जाता है, वालेकुम अस्सलाम, तो दूसरों को भी खारिश लग जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम अस्सलाम सहाबा से पूछा कि अगर वो ऊँट आके आपके ऊँटों को खारिश लगा देता है, तो जिसको पहले ऊँट को लगी उसको कहाँ से लगी? क्या बात। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो नहीं करते, और उनकी जो तालीमात थी जिनको हमारी ज़िंदगी का महवर होना चाहिए था और हमारी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, हमने वो किया नहीं। तो सवाल था खारिश, तो अगर एक ऊँट से दूसरे को नहीं ना लग सकती, तो ऐसे एक इंसान से दूसरे को भी नहीं लग सकती। वेरी गुड। तो खारिश अमूमन सर्दियों में क्यों हो जाती है, ये सवाल है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सर्दियों में हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है। हमारे जिस्म को गर्मियों में 12 से 16 गिलास चाहिए और सर्दियों में 10 से 12 गिलास चाहिए। तो जब हमें 12 गिलास पानी चाहिए, 10 से 12 गिलास, और हमने पूरे दिन, मैंने इनसे पूछा कि पानी कितना पिया, तो कहने लगे 3-4 गिलास, इतने पिया कल। अब वो जो 8 गिलास पानी रह गया, तो आपका ब्लड तो थिक होगा। जब वो ब्लड थिक होगा, और सेकेंडली हमने अपने आप को कवर करने के लिए ये ऊपर जैकेट पहनी हुई है, फिर ये नीचे पहना है, उसके नीचे हमने एक हाई नेक पहनी है, उसके नीचे लेगी पहनी हुई है, तो अंदर भी हीट, अब पानी की डेफिशिएंसी हो गई, और ऊपर से हमने अपने आप को इतना कवर किया हुआ, तो स्किन पे तो ड्राइनेस आनी है। मैंने इनसे सवाल किया कि गर्मियों में ये खारिश कहाँ चली जाती है, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग आती है, पसीना आता है। तो जब वो पसीना आता है, तो ये जो स्किन है वो जो ड्राई हो जाती है, उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप बजाय एक दूसरे को ब्लेम देने के कि मुझे वहाँ से खारिश लगी, वहाँ से लगी, अगर आप सिर्फ पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और सेकेंडली सर्दियों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जितने पानी वाले फल हैं ना, उसको अल्लाह बढ़ा देता है, तो उनको इंटेक ज़्यादा करें। गाजर है, चुकंदर है, सेब का जूस, इसको सुबह दोपहर शाम में लें। आपके पास किन्नो है, मौसमी है, माल्टा है, फ्रूटर है, ग्रेप फ्रूट है, इसका जूस भी लें, इसको वैसे भी इंटेक करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ वो है चटनी, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया। ये बेहतरीन चटनी है खारिश के इलाज की, इसको लें। और सलाद खाएं जितना मैक्सिमम ले सकते हैं, ये बेहतरीन इलाज है, ये बेहतरीन इलाज है।
बजाय ब्लेम गेमिंग करने के जी। हम अगर अपने आप को देखें, ये ख़ारिश मेरे ही किसी अमल की वजह से हुई, क्योंकि मैंने जो चीज़ें लेनी चाहिए थी वो नहीं ली, और जैसे मुझे अपनी लाइफ को, जो मेरा वे ऑफ लाइफ था वो जैसा होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है, उस वजह से ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। और बहुत गाते ही इतना खूबसूरत सॉन्ग के साथ इन्होंने वेलकम हमें किया। और मुस्कुराया, और मुस्कुराहट दी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे इंडोर्फिन को, डोपामिन को, ऑक्सीटोसिन को परेशान खड़े सी, मैं इसलिए थानू थोड़ा मुस्कुराया गया। बहुत परेशान खड़े सी, बड़ी मेरे अच्छी, भाई काफी थोड़े परेशान। से है जी और मजीद नहीं जी, थोड़ा बस सा आज के लिए इतनी काफ़ी है। हाँ, इसके खारिश बारे के के ऊपर, लिए- खारिश के ऊपर फिर अगेन कभी बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये निकाल दे दिमाग से कि किसी एक से दूसरे को लगती है। आजकल बेहतरीन मौसम है, जी उसको बहुत प्यारा जी, माशाल्लाह बड़ी enjoy अच्छी करें। बयान किया जी डॉक्टर शाफर साहब ने। और ट्रैक के ऊपर, वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साथ हमारे दो साथी और मिल गए हैं, कमर साहब और मतलब कि साग साहब। हाँ जी, जॉली और गोली दोनों मिल गए जी, माशाल्लाह। आज इतना आपके लिए है, कल इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे बात तारा साहब, करेंगे। वो कितने- मैं भी तारा कितने- ठीक।